बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। लेकिन उनकी एक छोटी बहन थी, सुगा, जो उन सातों भाइयों की जान थी। वो उसे अपनी आंखों की पुतली की तरह संजो कर रखते, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते और उसे कभी कोई दुख न हो, इसका पूरा ध्यान रखते। समय बीता और सातों भाइयों की शादी हो गई। घर में 7 भाभियां आ गई। परंतु भाभियों को सुगा से वह लगाव नहीं था जो भाइयों को था। उन्हें लगता था कि उनके पतियों का सारा ध्यान तो बस अपनी बहन पर ही है। इसलिए उनके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। बाहर से भले ही भाभियां सुगा को नूनी नूनी कहकर पुकारती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वे उसे सताने का बहाना ढूंढती रहती थी। एक दिन सातों भाई व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, सुगा हमारी जान है, उसके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार मत करना। यह कहकर वे घोड़े पर सवार होकर निकल गए। अब घर की जिम्मेदारी भाभीियों पर आ गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भाभीियों की साजिशें बढ़ने लगी। सुगा को खाने को न देना, ताने मारना, अकेला छोड़ देना, ये सब रोज की बात हो गई। भाभीियों ने सुगा को एक फूटा घड़ा देकर तालाब से पानी लाने को कहा और शर्त रखी कि पानी लाओ तभी खाना मिलेगा। बेचारी सुगा रोती कलपति तालाब पर बैठी और रोने लगी। सुन गे सुन चिड़िया हामर बड़ी दुख। सातों भाई व्यापार में गेला। सातों भौजी बड़ी दुख देला। आओ रे तालाब के मेंढक सब सुगा रोती है। तभी तालाब के मेंढक उसकी पीड़ा सुनकर आए और घड़े के छेदों को अपने शरीर से ढक दिया। सुगा पानी लेकर लौटी और भूख मिटा पाई। अगले दिन भाभीियों ने कहा, जंगल से बिना रस्सी के लकड़ी का गट्ठर लाओ, तभी कुछ खाने को मिलेगा। जंगल में जाकर सुगा फिर रोने लगी। सुन गे सुन चिड़िया हामर बड़ी दुख। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भूजी बड़ी दुख देला। आवारे बोने के सांप सुगा रोटी है। तब जंगल के सांप उसकी पुकार सुनकर आए और एक दामिन सांप रस्सी बन गया। सुगा लकड़ियां बांधकर घर ले आई। फिर भाभियां उसे घर के आंगन में सरसों के दानों को चुनने का आदेश देती है। बेचारी सुगा फिर रोती है। सुन गे सुन चिड़िया हामर बड़ी दुख। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भूजी बड़ी दुख देला। आवारे चरई छिनगुनी सुगा रोटी है। उसकी पुकार सुनकर कबूतरों का एक झुंड आता है और सभी दाने चुनकर पेला भर देता है। हर बार जब भाभिया सोचती कि अब तो सुगा हार जाएगी, वो किसी न किसी चमत्कार से हर परीक्षा में सफल हो जाती। अब करे तो क्या करे, उनका सारा षड्यंत्र चाल बेकार हो जाता है। अब की बार आखिर क्या उपाय किया जाए, ऐसे ही सोचते समझते कुछ अब उसकी भाभिया उसको परेशान नहीं करती और आकार बड़ी दुलार से कहती है, नूनी सुगा, हम लोगों ने आपको जो भी दुख दिया है सब भूल जाइएगा और अपने भाइयों को कुछ मत बतलाइएगा। थोड़ा रुक कर आगे कहती है कि नुनी, बहुत दिनों से घर में डूमर का सब्जी नहीं बना है। चलिए आज डूमर तोड़ते हैं। प्रेम का प्यास मनुष्य प्रेम पाकर अभिभूत हो जाता है। सुगा अपनी भाभीियों के संग खाना खाने के बाद डूमर छिलने वाला हथियार, पछिया लेकर हंसते खलते डूमर तोड़ने चली जाती है। जंगल में एक वृक्ष पे खूब सारा डूमर फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा को ठेल घकेल कर पेड़ पर चढ़ा देते हैं। जब तक सुगा डूमर तोड़ तोड़कर गिराती रही, तब तक सभी भाभीियों ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ बेर और बबूल का कांटा बोझा का बोझा लगा डाला। यह देखकर सुगा अचंभित हो जाती है। पेड़ पर चढ़ाकर वे नीचे बबूल और बेर के कांटे बिछा देती है और खुद घर लौट आती है। बेचारी सुगा पेड़ से उतर नहीं पाती और रात भर पेड़ पर बैठी रोती है। सुनोगे चिड़िया हामर बड़ी दुख। सातों भैया व्यापार में गेला, सातों भूजी बड़ी दुख देला। आवारे परदेसी दादा सुगा रो रही है। संयोग से उसी रात उसके सातों भाई उसी जंगल से लौट रहे होते हैं। एक भाई के ऊपर सुगा की आंसुओं की बूंदें गिरती है। सभी भाई पेड़ पर जलती मशाल लेकर देखते हैं और सुगा को देखकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वे तुरंत कांटों को हटाकर सुगा को नीचे उतारते हैं। अपने भाइयों को सुना देती है कि कैसे उसकी भाभीियों ने उसको सताया। ये सुनकर सारे भाई गुस्से से कांपने लगते हैं। अहले सुबह जब सभी भाई अपने घर पहुंचे तो सभी की पत्नियां खूब। जब अपनी बहन का हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा
कि वो बाहर खेलने को गई है। इतना सुनकर सभी भाई अपने गुस्से को संभाल नहीं पाए और सातों अपनी पत्नियों को पीटने लगे। सभी माई बाप चिल्लाने लगी और कहने लगी, हमने सोचा कि सुगा पर घर जाएगी, इसलिए उनकी बुद्धिमता की परीक्षा करे थे। और लड़ाई जोरों से चालू हो जाती है। जब बात बढ़ जाती है तो सुगा ही अपने भाइयों को रोकती है और कहती है, भाभिया अब सुधर गई है, उन्हें क्षमा कर दो। कुछ समय बाद सुगा की शादी पहाड़ के किनारे वाले गांव में तय हो जाती है। उसकी विदाई के दिन जहां सातों भाई रोते हैं, साथ साथ सातों गोतनी भी जोर जोर से रो रही थी, वहीं सातों भाभियां भी पछतावे और स्नेह के आंसुओं से भीग जाती है।